हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML में कोडिंग कैसे की जाती है। अब उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए कि सर ये HTML होती क्या है। तो इंट्रो की तो कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप कहीं पे पढ़ भी सकते हैं। मेरा जो बेसिक फंडा है यहाँ पर वो आपको HTML सिखाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमें कोई वेबसाइट बनानी होती है तो हमें कई सारे पेजेस डिज़ाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक बुक की, तो बुक के अंदर बुक तो एक कंप्लीट हो गई ना। बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, हर पेज पर एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली वेबसाइट को आप एक बुक से कंपेयर कर सकते हैं एंड उस बुक के अंदर जो पेजेस हैं उसको आप वेब पेज से कंपेयर कर सकते हैं। एंड हर वेब पेज पर एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट पे पहला जो पेज आपको दिखता है दिस इज होम पेज, एंड होम पेज पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिस्ट होते हैं। फिर आप उसमें से किसी प्रोडक्ट पे टैप करते हैं एंड आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स होती हैं। तो वो आपका एक अलग पेज हो गया। फिर वहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं, बाय नाउ करते हैं, तो आपको एक अलग पेज पे ले जाया जाता है जहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, प्राइस वहाँ देखते हैं, उसके अलावा आप एड्रेस वगैरह डालते हैं एंड देन आगे प्रोसीड करते हुए कम से कम 5-6 पेज तो आपको यूज़ करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए, राइट। तो किसी भी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं जिन्हें हम वेब पेज कहते हैं, एंड इन मल्टीपल वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है यही हमारी वेबसाइट कहलाती है। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कई सारे लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे बेसिक लैंग्वेज और कहें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसके अंदर कंडीशंस वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या होगा कि जैसा आपने लिखा बस उसका एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कैपेबिलिटी होती है कि जो भी आप लिख रहे हैं उससे कोई ना कोई चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो जब मैं जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा या PHP पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको वेबसाइट बनाना या वेब पेज बनाना सीखना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी वो होगी HTML, क्योंकि HTML ही बेस है। बिना इसके वेबसाइट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कहेंगे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस भी HTML की कोडिंग्स को ही फॉलो करता है, राइट। तो इस बात पे मत जाइए कि वर्डप्रेस का यूज़ करके हम बहुत जल्दी वेबसाइट बना लेते हैं। हाँ, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। बट अगर आप कोडिंग से वेबसाइट बनाएंगे तो आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है वेबसाइट को अपनी मर्जी से डिज़ाइन करने के लिए, जबकि वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता है। वर्डप्रेस में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। नाउ HTML पहला बेसिक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो है CSS फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मैंने बताया। इसका यूज़ होता है HTML द्वारा बनाई गई वेबसाइट में डिज़ाइंस करना, कलर भरना, या फिर फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना, स्टाइल्स लगाना। तो ये जब हम सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। फिर वेबसाइट या वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को लाने के लिए, कुछ कंडीशंस लगाने के लिए, कुछ जो है वैलिडेशंस लगाने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये 3 चीज़ें तो मिनिमम आपको आनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका ज़िक्र हम लोग इस पूरी सीरीज़ के दौरान करते चलेंगे। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि अभी आपको HTML सीखना है, फिर CSS सीखना है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखना है, एंड देन हम सर्वर साइड कोडिंग की तरफ जाएंगे, एंड आफ्टर ऑल हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे होंगे। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूअस फॉलो करिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होता है। चलिए, तो इतना मैंने बता दिया। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर आप HTML सीखने का डिसीजन ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ है आपके कंप्यूटर में नोटपैड होना चाहिए। आपके पास पहले चीज़ एक लैपटॉप होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि मोबाइल पे कोडिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, इवन कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस कंप्यूटर के अंदर नोटपैड प्रोग्राम होना चाहिए जो बेसिकली हर विंडोज़ एप्लीकेशन के अंदर होता है। सर नहीं, विंडोज़ का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर
नोटपैड आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा है तो उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स या फिर iOS चलाते हैं तो उसके लिए दूसरा है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो ये ब्राउज़र्स भी आपके कंप्यूटर में ईजिली अवेलेबल होते हैं। फिलहाल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे एंड उसके बाद आगे चलकर हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के कोड एडिटर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग नोटपैड से करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो सीरीज़ है ना, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस है, यानी 0 से लेकर 100 तक की सीरीज़ है। तो यहाँ पर चीज़ें भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी कि मैं बहुत ही बेसिक में जाकर चीज़ों को बता रहा हूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो शायद उनके लिए ये ऐसा लगे कि नहीं ये तो मुझे आती हैं, बोरिंग से हैं, बहुत बेसिक बता रहे हैं। बट इसलिए क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, मैं उन लोगों के लिए ये सीरीज़ ला रहा हूँ जिन्होंने आज से पहले कभी HTML के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चला कि इस पूरी सीरीज़ के दौरान आप क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। मैंने आपको HTML का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी दिया, और अगर आप HTML के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फुल्ली प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं जब भी पढ़ाऊँगा मैं वहाँ पर एक छोटा-सा नोट्स ज़रूर लिखूँगा, वो चीज़ आपको मिलती जाएँगी। चलिए, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर रही हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको समय से मिल जाए। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा एंड कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, ये को मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके अगर कोई सजेशंस होंगे, आपके कोई डाउट्स होंगे, तो वो भी मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।